हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो क्लास में आज हम 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके प्रीवियस 2 वीडियो क्लास में ऑलरेडी हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इसमें भी हम 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप और मिस मत करना। जिस जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझाना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1 है, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। करना क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA डिवाइड बाई CL, और ये कितना गिवन है? 3:1 है। तो यहां से हम CA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ CL। क्लियर यहां तक है? नेक्स्ट हमें क्विक रेशियो भी गिवन है 1.2:1, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और ये है 1.2:1। तो यहां से हम क्विक एसेट हम निकाल सकते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ CL। ठीक है। थर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को मैं WC लिख लेता हूं। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है। अब वर्किंग कैपिटल के प्लेस पे तो हम 1,80,000 लिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। ये जो आगे नजर आ रहा है ना CA करंट एसेट्स, हम ये कितना निकाला ऊपर? ये निकाला हमने 3 टाइम्स ऑफ CL, और जो पीछे माइनस CL है उसको एज इट इज रख लेते हैं। 1,80,000, 3 CL में से 1 CL गया तो कितना बचा? 2 CL। तो यहां से CL की वैल्यू आ गई 90,000। क्लियर? फर्स्ट स्टेप तो आपको तो CL तो मिल गया हमें 90,000, पर CL से काम नहीं बनेगा। हमें पूछ क्या रहा था? हमसे 2 पॉइंट पूछा हुआ है। एक तो पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है कितना? 3 टाइम्स ऑफ CL। तो यहां सॉल्व करता हूं उसको मैं। करंट एसेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CL। CL 90,000 है, तो ये आ गया 2,70,000। ये हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड पॉइंट क्या था कि इन्वेंट्री चाहिए। याद रखना, इन्वेंट्री इज ऑलवेज इक्वल टू CA माइनस QA, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अगर प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू CA माइनस QA। अब प्रॉब्लम क्या है? QA एक बार पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। QA इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ 90,000, तो ये आ गया 1,08,000। ये भी क्लियर? CA मिल गया, QA मिल गया। अब क्या रह गया हमारे पास? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन दोनों का डिफरेंस होता है। इन्वेंट्री इक्वल टू CA माइनस QA, 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000 का हमारा इन्वेंट्री आ गया। समझ आया पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। याद रखना इस पॉइंट को। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है? सेल्स को कहते हैं, नेट सेल्स को। सेल हमारे पास है 2 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं प्रीवियस 2 वीडियो क्लास में भी इसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा समझा दूंगा मैं। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। चलो पहले इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं सेल्स लिख लेता हूं। सेल्स क्वेश्चन में कितना गिवन है? सेल्स है हमारे पास 2 लाख रुपीज का। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट है। 25% ऑन कॉस्ट, यही गिवन है सेकंड पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन 2 आइटम्स के साथ होता है, हमेशा आप याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट आगे आप लिख लो कॉस्ट, और पीछे आप लिख लो सेल्स। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं उसको। आगे कॉस्ट और पीछे सेल्स। कॉस्ट का कितना परसेंट है? 25%। 25% कितना होता है? 25/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। 25% हो गया 1/4। कॉस्ट के साथ 1/4 है, तो सेल्स के साथ कितना होगा? अच्छे से समझना। 1 है तो 1 लिखो, 1 और 4 को प्लस कर दो 5। अगर कॉस्ट के साथ 1/4 है ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल का 1/5 होता है। ये इनका रिलेशनशिप होता है।
तो सेल पे 1/5 निकालने का क्या जरूरत है? यहाँ पर जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें सेल्स वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट की तो गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1/5 ऑफ 2 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझना इसको आप। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 1/5 ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख का 1/5 कितना हो गया हमारा? 40,000। क्लियर यहां तक भी? अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का मतलब है कि जो गुड्स हमने बेचा हमें कितने का पड़ा, और ये कैसे निकालेंगे हम? सेल्स माइनस GP। सिंपल, 2 लाख रुपए का हमने सेल किया, जिसमें से हमने 40,000 रुपए तो हमने कमा भी लिया प्रॉफिट, तो हमें कितने का पड़ा? हमें पड़ा 1,60,000 का। तो COGS मिल गया हमें 1,60,000। क्लियर यहां तक भी पॉइंट? ठीक है, अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पर क्वेश्चन में निकालना क्या था? ITR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। टिल नाउ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, क्या रह गया? एवरेज स्टॉक। देखते हैं उसको भी आगे हम। आगे बोल रहे हैं इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1/3, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका 1/3 ओपनिंग स्टॉक है। पर प्रॉब्लम तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक भी कितना है, आगे इंफॉर्मेशन बता रहा है। इन्वेंट्री एट द एंड वाज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था इसका 30% है। 2 लाख है ना हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 लाख का 30% कितना हुआ? 2 लाख का 30% होता है 60,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं उसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स हमारे पास 2 लाख रुपए था, 2 लाख का 30%, ये कितना आ गया हमारे पास? 60,000। अब ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लो आप इसको। ओपनिंग इन्वेंट्री जो बोल रहा था 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये कितना बना हमारा? 20,000। ये भी क्लियर? अब एवरेज इन्वेंट्री, AI लिख रहा हूं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 60,000 प्लस 20,000, 80,000 हुआ ना। 80,000 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल सा है। 80,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 40,000। क्लियर? लास्ट स्टेप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने 1,60,000 निकाला है, 1,60,000। 1,60,000 डिवाइड बाई 40,000, फाइनल आंसर 4। और कभी भी ये टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो उसको हमेशा हम किस में लिखेंगे? टाइम्स में लिखेंगे। तो 1,60,000 को 40,000 से डिवाइड कर लो 4 टाइम्स। इस चैप्टर को करने के लिए रेशियो के इस चैप्टर में जितने भी रेशियोज है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब तक रेशियोज आपको याद नहीं है क्वेश्चन करने में आपको मजा नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप तो रेशियोज को अच्छे से याद कर लो, फिर तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो चुका है अगर आपको रेशियो पहले ही पता है। ठीक है, तो रेशियो को पहले अच्छे से याद कर लो आप। स्टिल जिस क्वेश्चन को मैं आगे प्रैक्टिस करने वाला, जहां जहां जो रेशियो यूज होगा वो मैं आपको अच्छे वे में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज कलेक्शन पीरियड जो पूछ रहा है इसको हम डेट कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं ना, DCP। डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है? 12 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लिख के समझाता हूं। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एक तो टोटल सेल हमारे पास 11 लाख है, कैश सेल 1,76,000 है। याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए वी नीड नेट क्रेडिट सेल। अब ये नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो क्रेडिट सेल है। यहां लिख लेता हूं मैं, नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन था 11 लाख, और कैश सेल क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1,76,000। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 9,24,000। ठीक है, न्यूमरेटर तो हमारे रेडी मिल गया हमें। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसके लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 68,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 86,000। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन था? ओपनिंग था 68,000 और क्लोजिंग है हमारे पास 86,000।
डिवाइड बाई 2, 77,000। ठीक है, 1,54,000 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया, मतलब आधा कर दिया उसको मैंने, 77,000 आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वैल्यूज पुट करता हूं मैं, 9,24,000 डिवाइड बाई 77,000, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछा था, एक पार्ट का तो आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है इस पे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है, डेट कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला लिख, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड निकलता है 12 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कभी डेज में निकालना हो तो 12 के प्लेस में 365 आप लिख लेना, तो जो आंसर आएगा उसको हम डेज में मेंशन करेंगे। अगर ऊपर हम 12 लिखते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसको हम मंथ में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो 12, अभी पीछे हमने क्या निकाला था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो भी 12 था, 12 डिवाइड बाई 12, 1 मंथ। इसका ये मतलब है कि ये जो फर्म है, जो भी अपने कस्टमर्स को माल उधार पे बेचता है, इसका ऑन एन एवरेज 1 महीने में उनका क्रेडिट का पैसा वापस मिल जाता है। इसे कहते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। क्लियर? ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन, द करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी है 3,50,000, करंट लायबिलिटी 3,50,000। आगे करंट रेशियो है 3.003 है करंट रेशियो। आगे अनलिक्विड रेशियो इज 1.75, लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो 3 है और क्विक रेशियो 1.75 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्री। करंट असेट्स, लिक्विड असेट का मतलब होता है क्विक असेट और लास्ट में इन्वेंट्री। सिंपल है, इन्वेंट्री कैसे निकाला जाएगा, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। स्टार्ट करते हैं, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। करंट लायबिलिटी 3,50,000 है और करंट रेशियो 3 है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA डिवाइड बाई CL, और ये कितना गिवन है, ये 3 है। CA डिवाइड बाई 3,50,000 इक्वल टू 3, करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन थी 3,50,000। अब CA निकल सकता है ना यहाँ से, तो CA करंट एसेट्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,50,000। सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है वैसे ये। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है। क्विक रेशियो कितना गिवन है, 1.75। हम उसको यूज कर लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और ये गिवन है 1.75। क्विक असेट तो हमें नहीं मालूम और करंट लायबिलिटी जरूर मालूम है, 3,50,000, 1.75। और क्विक असेट की क्या वैल्यू आई, 1.75 को 3,50,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 612500, 6,12,500। ये भी सिंपल, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। लास्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री CA माइनस QA, बहुत सिंपल है, CA माइनस QA। 10,50,000 में से 6,12,500 माइनस कर देते हैं, तो आंसर आया 4,37,500। क्लियर? टिल नाउ 4 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। मूव करते हैं 5th। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन करे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। नेक्स्ट, आप इस चैनल पेज को जरूर विजिट करो, उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके क्लास 11 क्लास 12 CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए हाईली हेल्पफुल है। गो थ्रू करो, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, ये जो 5th क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो क्लास का सबसे पिक ऑफ द क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, करंट रेशियो है हमारे पास 3, करंट रेशियो 3 है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 1,80,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। यहीं से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी गिवन है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, तो यहां से हम नेट क्रेडिट सेल्स इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, कैश सेल है 25% ऑफ टोटल सेल, जो भी टोटल सेल है उसका 25% कैश सेल है।
एक बात याद रखना, टोटल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, इसको यूज करेंगे हम आगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 33 1/3%। कभी भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 33 1/3%, हमेशा ये जो 33 1/3% होता है इक्वल टू 1/3, फ्रैक्शन में 1/3 होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/3 है, किसका 1/3? हमेशा सेल्स का होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, जो भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 10,000, ठीक है। करना क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सेल्स। एक तो सेल्स चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तीसरा पॉइंट क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो तीनों निकालते हैं। सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में कितना गिवन है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, और साथ में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट 1,80,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 7,20,000, ठीक है। यहां तक है। आगे ये जो टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आगे टोटल सेल अभी हमने फाइंड आउट नहीं पता, ये तो हमारा क्रेडिट सेल था। टोटल सेल को एक काम कर लेते हैं हम, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स। कैश सेल कितना बता रहा था क्वेश्चन में, कैश सेल क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, तो जो भी हमारा टोटल सेल है उसका 25% मतलब कितना होता है 1/4, 25/100 कैंसिल करेंगे तो 1/4, तो x का 4th पार्ट, ठीक है। और क्रेडिट सेल जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 7,20,000। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही तो हमारा टोटल सेल है। x, ये x/4 लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं तो माइनस हो जाएगा 7,20,000, 3x/4 7,20,000, तो x की क्या वैल्यू निकलेगी, नीचे वाला 4 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यही होगा ना। अगर 3 डिवाइड में लेकर जाता हूं, 72 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 into 4 96, implies x इक्वल टू 9,60,000। तो अभी तक हमने सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इतना समझ आया आपको। जब सेल हमारा निकल गया, अब आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है आपको 33 1/3%, जो कुछ देर पहले समझा रहा था। 33 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। 1/3 फ्रैक्शन में प्रॉपर लेकर आ जाते हैं। और ये किसका 1/3 है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स का। सेल ही तो है हमारा, एक्स है, टोटल सेल एक्स है, तो सेल पता लग गया 9,60,000, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 1/3। आगे सेल्स 9,60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट इसी 9,60,000 का 1/3, 3,20,000। यहां तक भी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इस 2 पॉइंट को यूज कर हम निकालते हैं COGS, सेल्स माइनस जीपी। पहले भी क्वेश्चन में किया हमने ये। सेल्स में से अगर आप जीपी माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल हमने बेचा है हमें कितने का पड़ा, 9,60,000 में से 3,20,000 गया तो 6,40,000। यहां तक हम पहुंच गए COGS तक। क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है, वो भी निकल जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन हमें 8 टाइम्स, है ना, उसको यूज करते हैं। ITR फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ITR हमें क्वेश्चन में गिवन था 8 टाइम्स। COGS जस्ट अभी हमने ऊपर निकाला है 6,40,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। AI निकल सकता है ना, AI क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला 8 नीचे, तो एवरेज इन्वेंट्री बना 6,40,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा था क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। अब आगे कैसे प्रोसीड करा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को आप x सेलेक्ट कर लो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, x प्लस 10,000, ठीक है ना। लिख के करते हैं, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बनेगा फिर ये x प्लस 10,000, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं 80,000। ओपनिंग हमने x सेलेक्ट किया था, क्लोजिंग x प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1,60,000 इक्वल टू 2x प्लस 10,000। 10,000 इधर गया तो माइनस हो गया ना, 1,50,000 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 75,000। समझ आया यहां तक? तो x हमारा क्या था, ओपनिंग था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000 और क्लोजिंग इससे 10,000 ज्यादा था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 85,000 हो गया। समझ आया? तो यहां लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ₹75,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें 10,000 और ऐड कर लेते हैं तो ये बना 85,000। सिंपल, समझ आ गया आपको? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया, पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ROI इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। पहले इंटरेस्ट ऑलरेडी कट गया होगा, उसके बाद तो टैक्स कटता है ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो न्यूमरेटर में हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, जो आफ्टर गिवन है ना क्वेश्चन में, इसमें टैक्स को वापस ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो PBIT हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 6,50,000, तो आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैक्स रेट 50% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अच्छे से आप समझना। कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000 गिवन है, 6,50,000, और टैक्स रेट कितना गिवन है, टैक्स रेट है 50%। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PAT 6,50,000, 100 माइनस 50 कितना होता है, 50 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 13 लाख। ठीक है, तो अभी तक हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचे, पर हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि ROI के फॉर्मूले में तो PBIT यूज होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें हम वापस क्या करेंगे, इंटरेस्ट को और ऐड कर लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट तो बोरिंग्स पे होता है, देखते हैं कौन कौन से बोरिंग्स हमारे पास है, डिबेंचर, बैंक लोन, ऐसे देखते हैं कुछ। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, आगे 12.5% डिबेंचर जो कितना हमारा 8 लाख रुपए का है, 12.5% डिबेंचर जो है 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए का 12.5%, तो ये डिवाइड करके कितना आ गया, 1 लाख आ गया। तो इन दोनों को प्लस कर लेते तो कितना आंसर बना हमारा, 14 लाख का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतना समझ आ गया आपको? क्लियर? ठीक है, तो अभी तक हमारा न्यूमरेटर तैयार है, PBIT 14 लाख रुपए। अब आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में तो चाहिए PBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलता है, या तो इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट। अगर ये नहीं है हमारे पास तो एक और फॉर्मूला होता है, अच्छे से समझना, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो मैं जो दूसरा बता रहा था आपको, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, CE मतलब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अभी जो फिक्स असेट होता है इसमें क्या है कि नेट फिक्स असेट होता है, कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन हो फिक्स असेट के साथ माइनस कर लो तो नेट फिक्स्ड असेट्स हमें मिल जाएगा। हमें फिक्स असेट्स कितना गिवन है, 24,60,000। ठीक है ना, 24,60,000, डेप्रिसिएशन साथ में गिवन है 4,60,000, तो नेट फिक्स असेट्स कितना हुआ, 24,60,000 में से
4,60,000 को माइनस कर लो तो ये आ गया 20 लाख। पहला पॉइंट क्लियर आपको? एसेट के साथ अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो दोनों को माइनस करके नेट फिगर को यहां शो करना है। एक एक पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट करंट एसेट्स, ये तो साफ साफ क्लियर गिवन है क्वेश्चन में। करंट एसेट्स हमारे पास है, कहां गया करंट एसेट्स, 15 लाख रुपए। लास्ट पॉइंट, करंट लायबिलिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में? करंट लायबिलिटी है 7 लाख, तो ये आ गया 28 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलता है, या तो इक्विटी प्लस डेट या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को यूज किया। सिंपल यहां तक भी। अब ROI का फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। PBIT हमारे पास है, अभी जो पीछे निकाला था हमने 14 लाख, ये है 28 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना बना ये? 50%। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। 3 रेशियो पूछ लिया। पहला लिक्विड रेशियो, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये क्या होता है? इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। तीसरा है डेट इक्विटी रेशियो, ये सिंपल है, डेट डिवाइड बाई इक्विटी। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। इन दोनों को डिवाइड करना है। अवेलेबल डाटा क्या क्या, इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास? नेट सेल्स है 5 लाख रुपीस का, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000 का, ठीक है। सेल है, प्रॉफिट है। टोटल करंट एसेट्स है 3 लाख रुपीस का। क्विक रेशियो में टोटल करंट एसेट्स नहीं, क्विक एसेट चाहिए होता है। टोटल करंट एसेट्स है 3 लाख रुपीस का, जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, इसको यूज कर लेते हैं। टोटल सेट हमारे पास 3 लाख रुपए का है, तो क्विक एसेट कैसे निकलेगा? टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये 3 लाख है हमारे पास, ये 25,000 और ये 5,000, तो टोटल कितना आ गया? 30,000 माइनस कर देते हैं तो 2,70,000। तो ये तो आ गया हमारा क्विक एसेट। अब आगे क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। देखो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी है 1,50,000। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये आ गया 2,70,000 डिवाइड बाय 1,50,000। 0 0 कैंसिल हो गया, 27/15, ये 9/5, 9/5, 1.8 रेशियो 1। तो पहला रेशियो मिल गया हमें क्विक रेशियो। नेक्स्ट रेशियो प्रोप्राइटरी और डेट इक्विटी रेशियो। वैसे तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वैल्यू भी पुट कर इजीली आंसर निकाल देंगे, पर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसके मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स कैसे निकाला जाएगा? देखो, जो इस फॉर्मूले के लिए यूज होगा, एक बैलेंस शीट बनाकर निकालेंगे। मैंने आपको पार्ट रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट आपको सिखा दी, मैं दोबारा एक बार सिखा देता हूं। एक बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेनली 2 एसेट होता है, एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स कह लो आप। लायबिलिटी साइड में हमारे पास 3 आइटम, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम डेट बोलते हैं, और करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी हमारे पास था 1,50,000, ठीक है। करंट एसेट्स भी क्वेश्चन में हमें गिवन था ऊपर 3 लाख रुपए था ना क्वेश्चन में। बाकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन के लिए। अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, टोटल करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 का। शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000। इक्विटी इज ऑलवेज द सम टोटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना, इक्विटी में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। इन दोनों को प्लस कर कितना बना इक्विटी हमारा? इक्विटी बना 4,50,000। क्लियर ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? फिक्स्ड एसेट्स है 6 लाख। फिक्स्ड एसेट्स है 6 लाख। क्लियर। अब इस बैलेंस शीट में क्या मिसिंग है? डेट मिसिंग है। डेट, जिसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, इसको मैं यहां पर डेट लिख लेता हूं। ये यहां पर मिसिंग है, ये निकल सकता है ना यहां से। अभी ये देखो, इसका टोटल तो होता है 9 लाख, 9 लाख। 9 लाख में से 6 लाख अगर हम माइनस करते तो कितना आंसर आ गया? 3 लाख रुपए का हमारा डेट।
क्लियर ये भी। अब बाकी जो दो रेशियो पूछ रहा था, अब तो बहुत ही सिंपल है ये, बस ये निकालने में हमारी मेहनत थी, बस ये निकल चुका। अब आगे PR प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब इक्विटी हमने क्या था हमारे पास 4.5 लाख और टोटल एसेट कितना था 9 लाख। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5:1, 0.5:1। लास्ट DER डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट कितना हमारे पास, डेट है 3 लाख का, इक्विटी है 4,50,000। इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3, 2:3 नहीं लिखना, इसको प्रॉपर डिवाइड करना है। 2/3 का मतलब होता है 0.67:1। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर। अभी एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, स्किप नहीं करना, वो भी बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा रेशियो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट परचेज हमारे पास है 8,40,000 का, जिसमें से कैश परचेज है 40% ऑफ क्रेडिट परचेज। अच्छा इसको यूज करते हैं पहले हम। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में टोटल परचेज हमें कितना गिवन है 8,40,000 और ये जो कैश परचेज है क्रेडिट परचेज का 40% है। तो क्रेडिट परचेज को मैं एक्स लेट कर लेता हूं तो इसका 40% हमारा कैश परचेज है। सिंपल है ये। 8,40,000 मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो 100x प्लस 40x, 140x बाई 100। 0 से 1 0 कैंसिल। नीचे वाला 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। 14 डिवाइड हो जाएगा 6 पे जाता है ये तो ये आ गया 6 लाख। तो देयरफॉर क्रेडिट परचेज आ गया हमारे पास 6 लाख। सिंपल। आगे प्रोसीड करते हैं। और चाहिए क्या हमें इस फॉर्मूले के लिए, रेशियो के लिए, एवरेज ट्रेड पेएबल। और एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आगे देखते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 80,000। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है 2 लाख, ट्रेड पेएबल 2 लाख है, और तो ओपनिंग कितना हुआ, क्वेश्चन में बता रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड पेएबल ओपनिंग ट्रेड पेएबल से 80,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब ओपनिंग ट्रेड पेएबल क्लोजिंग से 80,000 कम हो गया। कम ही होना चाहिए ना, तो कम कर दो। 2 लाख में से 80,000 अगर आप कम कर दोगे तो कितना बचेगा 1,20,000। अब ATP एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 3,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000। क्लियर। लास्ट स्टेप, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। 6 लाख को 1,60,000 से डिवाइड कर देते हैं। ये 4 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/4, 3.75 टाइम्स। इजी लगा ये भी आपको। मेन देखो, हर क्वेश्चन में मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। टिल नाउ हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 8 क्वेश्चंस कर लिए। बस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक असेट, करंट असेट्स। बहुत कुछ निकालना है यहाँ तो ये। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड इज 6,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 6,000 ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री को x लेट कर लेंगे तो क्लोजिंग x प्लस 6,000 हो जाएगा। ठीक है। आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल क्रेडिट, वो है 2,40,000।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को कहते हैं, सेल्स है 2,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, जो पहले भी हम कर चुके हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन कॉस्ट और सेल्स के साथ होता है, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेल्स 2,40,000 और जीपी एक कॉस्ट पे निकलता है और एक सेल्स पे। कॉस्ट पे कितना बता रहा है वो, 25% है कॉस्ट में, तो कॉस्ट का 25% मतलब कितना हुआ 1/4। अगर ये कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का कितना हुआ 1/5। ऊपर का 1 सेम लिखना, 1 + 4 5 कर देना इसको, ये इसका रिलेशनशिप है। सेल्स पे हमने क्यों 1/5 लिखा, क्योंकि सेल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 2,40,000, स्ट्रेट अवे इसका 1/5 अप्लाई कर दो तो ये आ गया 48,000। सेल्स ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, इन दोनों को यूज कर हम क्या निकालेंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी। 2,40,000 में से हम 48,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,92,000। COGS तक हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन में ITR गिवन था, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, अब उसको यूज कर लेते हैं। ITR COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये तो हमारे पास 6 टाइम्स। COGS है 1,92,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 32,000। एवरेज इन्वेंट्री मिल गया 32,000। अब आगे और प्रोसीड करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 6,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू X, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बनेगा, X + 6,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री के प्लेस में तो मैं 32,000 लिख लेता हूं, ओपनिंग X है, क्लोजिंग X + 6,000 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना इसको में, तो ये हो जाएगा 64 में से 6,000 गया तो 64, 58 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 29। क्लियर यहां तक। तो X हमारा क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 29, तो क्लोजिंग कितना, क्लोजिंग इसका 6,000 ज्यादा था, तो इसमें 6,000 और ऐड कर दो, 35,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें 6,000 ज्यादा 35,000। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके हमें क्या निकालना है, क्विक असेट और करंट असेट्स निकालना है, वो भी ढूंढ लेते हैं। करंट लायबिलिटी है 80,000 और क्विक रेशियो है 0.8। क्विक रेशियो होता क्या है, क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, वो है 0.8। क्विक असेट तो ठीक है, करंट लायबिलिटी कितना गिवन था 80,000, तो क्विक असेट की वैल्यू कितनी आ गई 6,40,000। 80,000 था ना ये, सॉरी 64,000, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, 64,000। 80,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64,000। ये तो आ गया क्विक असेट। लास्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है, करंट असेट्स चाहिए। करंट असेट्स में क्या करना, क्विक असेट कभी आपको गिवन हो, इसमें दो चीजें प्लस हो जाती है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं तो हमारा करंट असेट्स तैयार है। 64,000 प्लस 35,000, आंसर आ गया हमारा 99,000। क्लियर। तो ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना। एक बार देखो, दोबारा से एक बार देखो, पर तीनों पार्ट्स को जरूर देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो चुके हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक्स को लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो।